संगम युग तकदीर बनाने का युग है। अन्य कोई युग में हम तकदीर नहीं बनाते, चलते रहते हैं और ही जमा किया हुआ खाते रहते हैं। या जो भी अगर भक्ति में भी कुछ करते हैं तो साथ ही साथ उसका रिटर्न भी भोगते रहते हैं। पर हमारी कई जन्मों की तकदीर जमा हो जाए, ऊंची हो जाए, बाबा कहते हैं उसके लिए है संगम युग। इसलिए देखो, इसको पुरुषोत्तम युग कहते हैं, कल्याणकारी युग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हमारी तकदीर हम खुद नहीं सिर्फ बना रहे, भगवान बना रहा है। लेकिन हाँ, बाबा ने आज कहा है आपके हाथ में। क्योंकि उसका कहना मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तब तो बनेगी ना। बच्चे तो बन गए, परंतु अब अपने हाथ में है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें, इतना पुरुषार्थ करें जो हमारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाए। फिर बाबा ने साथ ही कहा है कि उसके लिए पुरुषार्थ तीव्र करना पड़ेगा। तकदीर ऊंची बनानी है तो पुरुषार्थ तीव्र कैसे होगा? कई प्रश्न पूछते हैं, मैं अपना पुरुषार्थ तीव्र करना चाहता हूँ, क्या विशेष करूँ? तो उसका उत्तर आज प्यारे बाबा ने दिया है कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और किसी को फॉलो मत करो। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, संपन्न नहीं है, पुरुषार्थी है। तो ब्रह्मा बाप ने जो जीवन में अपने धारणाएं की वो तो हमारे सामने है ना। भले साकार रूप में आपने ना भी देखा हो, लेकिन मालूम तो सब कुछ है ना, कैसे बाबा संपूर्ण बने। हाँ, कितना बाबा ने त्याग किया, तपस्या की, सेवा की, स्वयं को हर रीति से समर्पण कर दिया। तो बाबा कहते हैं जितना ब्रह्मा बाप को फॉलो करते जाएंगे उसमें मदर भी समाई हुई है। हाँ, ब्रह्मा है ना, माँ है ना, तो माँ की रीति से भी ब्रह्मा बाप ने हम बच्चों को पालना दी है। तो बाबा ने जो किया वैसा ही हमारे जीवन में आता चला जाए तो पुरुषार्थ हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। आज बाबा ने एक बात कही है कि कई बच्चे मेरे बहुत बुद्धू हैं। बुद्धू हैं, बाबा ने तो ज्ञानवान बना दिया। तो बाबा ने राज सुनाया है, कई बच्चे, सब बच्चे नहीं, कि इतना बड़ा बाप मिला, हाँ, इतना सब कुछ मिला और फिर भी खुशी नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि बाप से मिलने का उमंग ही नहीं है। उस बात का अंदर एहसास ही नहीं है कि मुझे कौन मिला है। कईयों को तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो रुक ही नहीं पाते सेंटर पे आए बिना और मधुबन में जाए बिना, रुक ही नहीं पाते। कोई कोई तो ऐसे भी उदाहरण है, कोर्स करते करते ही इतना नशा चढ़ गया, पहुंच गए मधुबन बाबा से मिलने के लिए। वो एक अशोक गाबा भाई है ना, सिक्योरिटी विंग के चेयरपर्सन, ये बात 1974 की है। तो कोर्स करते ही, हाँ, रजौरी गार्डन में उन्होंने कोर्स किया, वो मिलिट्री में अच्छी पोजीशन में थे। तो सुदेश दीदी जर्मनी वाली ने उनको कोर्स कराया, कहा भगवान आ गया धरती पे। उसने बताया ही नहीं कुछ और अपनी बाइक उठाई। इन मिलिट्री वालों को तो आदत होती है बड़ी बाइक, और भगा लेते हैं कहीं से कहीं। पहुंच गया सीधा माउंट आबू। रात का टाइम था, निर्वैर भाई गेट बंद हो चुके थे, निर्वैर भाई थोड़ा चक्कर लगा रहे थे, 10 बजे होंगे या कुछ ऐसे, और कहा ए भाई गेट खोल। बाद में पता चला ये तो बहुत बड़ा भाई यज्ञ का सबसे नंबर 1 निमित्त भाई है। उसने सोचा इस समय और कौन हो सकता है। और फिर हमारी तो सबकी पोशाक भी बड़ी सिंपल होती है ना, कोई, हाँ, और पहरेदार भी उस समय था नहीं। वो अपना कॉटेज बंद, वो जो कैबिन होता है वो बंद करके चला गया था। तो फिर तो उसको बात की गई, समझा कहाँ से आया है। इतना नशा चढ़ गया, इतना।
तो वो समय भी अलग था। दादियों को इतना नशा चढ़ा, घर से निकल के आ गई बाबा के पास। बाबा ने कहा बच्चे रो रहे होंगे, तुम्हारा पति ढूंढेगा तुमको, वापिस जाओ, वापिस जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं शरण पड़ी हूं तेरे। घर इतना माला माल भरा हुआ, संपन्न, बिजनेस पति का जबरदस्त, लेकिन पवित्रता का आकर्षण, पवित्र जीवन बनाना, विकारी जीवन नहीं। तो ऐसे कन्याएं माताएं भाग आई एकदम। उस समय तो बाबा ने फिर उनको कोई तकलीफ नहीं दी, सुख दिया, रख लिया। फिर बाद में कहा जाओ और अपने पेरेंट्स से, हाँ, या जो भी पति है उससे लिखवा के लाओ, हमारी ये विधि है। ये शुरू से ही बाबा ने किया, शुरू से ही। फिर भी बाबा कहते चलो, बाबा ने रख लिया, जैसे तैसे चलाया। क्या क्या संस्कारों वाली आत्माएं आ गई, है ना। अभी तो बहुत नियम मर्यादाएं बन गई हैं, क्योंकि ऐसी संस्कारों वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने, हाँ, आज ये भी कहा है कि मिलने की लगन हो अंदर, बाप आया है तो खुशी भी बनी रहे। आज बाबा ने कहा मेरे को अपना वारिस बना लो, तो मेरा वर्षा सारा तुम्हारा है। तुम समझते हो कि हमारे पास वर्षा, उसको कैसे दे दें, हाँ, लेकिन है ही क्या। पर जो भी हमारे को, जैसे माँ बाप बच्चे के लिए ही सब कुछ करते हैं, तो शिव बाबा को बच्चा बना लो, तो आप सब कुछ क्या करेंगे, उसके लिए भी करेंगे ना। तो फिर बाबा क्या करेगा, जो बाबा का वर्षा है सारा आपको देगा। यहाँ तक कि बाबा, जैसे एक बालक अपने बुजुर्ग माता पिता को संभालता है, बाबा उस समय बालक बन करके आपकी सेवा में हाजिर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो निराकार है। किसी भी आत्मा को निमित्त बना के भी आपकी रक्षा कर देगा। इतना अगर हमने बाबा के साथ जिगरी संबंध, और वो निभाने वाला कि हाँ शिव बाबा मेरा वारिस भी है, तो आज अगर हम बाबा को वारिस बनाते हैं तो बाबा हमें अपना जन्म जन्म के लिए वारिस बना लेता है। तो इन सारी बातों का गहरा कनेक्शन है। हम त्याग करेंगे तो भाग्य बनेगा। हम कुछ नहीं करें और कहें मेरे को ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। मिल भी जाएगा तो टेम्परेरी होगा, आंतरिक खुशी नहीं हो सकती है।